अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज का मौजू है ज़ियाबीत्स। ज़ियाबीत्स की इब्तिदाई अलामात। ज़ियाबीत्स या शुगर दौरे जदीद की एक आम बीमारी है। बिलखुसूस शुगर टाइप 2 के शिकार अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में शुगर के मरीजों की तादाद 40 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें 90% अफराद शुगर टाइप 2 का शिकार हैं। ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो कि खून में मौजूद ग्लूकोज या शुगर के लेवल में इजाफा को जाहिर करती है, जिसके बायस शुगर लेवल गैर मुतवाजन हो जाता है। ज़ियाबीत्स को उसके खतरनाक नताइज की वजह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके नतीजे में अमराज़ कल्ब पैदा और ऐसा भी निज़ाम तबाह हो जाता है। उसकी जल्द से जल्द तशखीस मरीज के लिए निहायत अहम और सूदमंद साबित होती है। मुतवाज़न और सेहतमंदाना खुराक, हल्की वर्जिश और ज़रूरी हो तो अद्वियात की मदद से शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है और उस मर्ज का लायक मरीज भी एक खुशगवार और मुतमईन जिंदगी गुजार सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज़ियाबीत्स की इब्तिदाई अलामात। पेशाब का ज़्यादा आना। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको मामूल से ज़्यादा पेशाब की हाजत महसूस होने लगी है और हत्ता कि आपको रात में नींद के दौरान भी कई बार बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है, तो ये एक खतरनाक अलामत है। उसका मतलब है कि गुर्दे खून में मौजूद इजाफी ग्लूकोज से निजात पाने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। गैर मामूली प्यास लगना। उसका ताल्लुक उसकी अलामत से ही है। जैसा कि पेशाब के जरिए जिस्म का पानी और नमकियात कम हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में आपके जिस्म को मुसलसल पानी की ख्वाहिश होती है। उसकी वजह से आप ज्यादा पानी पीने लगते हैं। ये ज़ियाबीत्स का इशारा है। ज्यादा भूख लगना। खून के शुगर लेवल में बहुत ज्यादा इजाफा या कमी के बायस जिस्म को तवानाई की जरूरत महसूस होती है और सेल्स को दरकार ग्लूकोज की मिकदार फराहम करने के लिए आपकी खुराक में गैर मामूली इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख महसूस होती है। मुंह का खुश्क होना। मुंह के अंदर लआब और रतूबत खत्म हो जाना तकलीफदा होने के साथ साथ खतरनाक भी होता है, क्योंकि मुंह का अंदरूनी हिस्सा खुश्क होने के बायस बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए बेहतरीन जगह बन जाता है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं। ज़ियाबीत्स के मरीजों में मसूड़ों की बीमारियां आम हैं। वजन में अचानक इजाफा या कमी। अगर सेल्स को इंसुलिन के जरिए ग्लूकोज न मिले तो जिस्म खुद को भूखा महसूस करता है और पुट्ठों में मौजूद प्रोटीन इस्तेमाल या खाना शुरू कर देता है। वजन में अचानक तेजी से कमी, मसलन चंद माह में 5 से 10 किलो तक कमी, किसी सूरत सेहतमंदाना नहीं कही जा सकती और उस अमर की जांच की फौरी जरूरत है। दूसरी तरफ मीठे खानों का इस्तेमाल बढ़ने से वजन में इसी तरह तेजी से इजाफा भी हो जाता है। ये वजन की कमी या ज्यादती भी शुगर की अलामत है। थकन का एहसास। ऐसी सूरत हाल में जिस्म क्योंकि तमाम वक्त सेल्स में ग्लूकोज की मिकदार बराबर रखने में मसरूफ रहता है, लिहाजा मरीज को हमा वक्त थकन का एहसास गालिब रहता है। ताहम उस कदर थकन के बावजूद भी पेशाब में ज्यादती के बायस मरीज रात को भी पुरसुकून नींद नहीं ले पाता। उसका एक नतीजा ये होता है कि मरीज में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। बीनाई पे असरात। ब्लड शुगर में इजाफा के असरात आपकी आंखों पर भी पड़ सकते हैं, जिससे आपकी आंखों के लेंस का जाविया मुतासर होता है। इब्तिदा में ये खराबी काबिल इलाज होती है, मगर नजरअंदाज किए जाने की सूरत में और शुगर लेवल ज्यादा अरसा तक बढ़ा रहे तो बसारत या बीनाई मुकम्मल जाया हो सकती है। सर में दर्द। गैर मुतवाजन शुगर लेवल सर में दर्द का सबब भी बनता है और उसे हाइपरग्लिसेमिया की इब्तिदाई अलामत भी समझा जाता है। इन्फेक्शन और जख्मों का ना भरना। ये ज़ियाबीत्स की एक मुस्तनद और आम अलामत समझी जाती है, जिससे दौरान खून का निज़ाम शदीद मुतासर होता है। शुगर की इजाफी मिकदार शरियानों और आर्टरीज को नुकसान पहुंचाती है, जिसके बायस शरियाने जख्म के मकाम तक खून पहुंचाने के लिए मुकम्मल तौर पर फ़आल नहीं रहती, लिहाजा जख्म भरने में मुश्किल पेश आती है। ये जख्म जब न भरे तो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औकात मुतासरा हिस्सा को जिस्म से अलग करना पड़ जाता
سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جس سے زخم کا امکان ہو۔ خوردنی اشیاء بالخصوص خمیر سے ہونے والا انفیکشن۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں شوگر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں بیکٹیریا اور فنگس کی موجودگی عام ہوتی ہے، اور ان بیکٹیریاز کے باعث پیدا ہونے والا خمیر شوگر لیول کو غیر متوازن کر سکتا ہے۔ بالخصوص کینڈیڈا انفیکشن صرف خواتین میں ہی پایا جاتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کا بے جان محسوس ہونا، یہ اعصاب کو نقصان پہنچانے کی علامت ہے جسے نیوروپیتھی کہتے ہیں، اور یہ ذیابیطس کے باعث ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پیر بے جان محسوس ہونے کے ساتھ ان میں خارش، درد اور سوجن کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شوگر لیول کم نہ کیا جائے تو اعصاب مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور شوگر کی بدترین شکل ظاہر ہوتی ہے۔ جلد کی تبدیلی، گردن یا جسم کے کسی دیگر حصے پر مخملی گہرے رنگ کی جلد ابھر آنا ذیابیطس کی ایک علامت ہے۔ اس مرض میں اس طرح کی جلد کو ایکنٹوسس نائگریکنس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں میں خال کی تبدیلی اور خارش کی مسلسل شکایت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔